नहीं रहा क्या? और बताओ, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, एन टर्म, n स्क्वायर। अगला बताओ, 1 8 27 64, n क्यूब। 1 1/2, 1/3, 1/4, वन बाय एन, 1/n। समझ ना, फर्स्ट टर्म में 1/1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में या 3 आया, फोर्थ टर्म में या 4 आया, तो n टर्म में यहाँ n आता। भाई आ रहा है नहीं आ रहा? और देखो, मान लो था √2, √3, √4। थोड़ा दिमाग लगा के, √2, √3, √4, √5, nth टर्म। अंडर रूट हो कितना? समझो, फर्स्ट टर्म में 2 आया, फर्स्ट टर्म में 2 आया, सेकेंड टर्म में 3 आया, थर्ड टर्म में 4 आया, तो एक ज्यादा आ रहा है, तो nth टर्म में एक ज्यादा आएगा, n+1। समझ में आ रहा है? फर्स्ट टर्म में 2 आया ना, सेकेंड टर्म में 3 आया, थर्ड टर्म में 4 आया, तो हर टर्म में एक ज्यादा आ रहा है, नहीं आ रहा है ना भाई? और बताओ, वन 3, ये नहीं कर पाओगे। चलो, 2 6 12 20। अच्छा, चलो देखना, थोड़ा कठिन है। देखना, 2 को मैं लिख सकता हूं 1 × 2, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3, 12 को लिख सकते हैं 3 × 4, 20 को लिख सकते हैं 4 × 5। अब बताओ, तो फर्स्ट टर्म में यहां बनाया, सेकेंड टर्म में यहां 2, थर्ड टर्म में यहां 3, तो n टर्म में पक्का यहां n आया होगा, और इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो n से एक ज्यादा, n+1। नहीं है क्या? पक्का रहता? चलो अगला बता दो, मान जाऊंगा। 1 -2 +3 -4 +5। देखो, नया मौका मिला है, पढ़ लेना। देखो, तो यहां से ना 2 चीजें चल रही हैं। एक तो देखो, अगर मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे तो 1 2 3 4 5, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, तो n में पक्का क्या आएगा? n। n में पक्का क्या आएगा? n। दिक्कत कौन दे रहा है? प्लस या माइनस, प्लस या माइनस। तो पैटर्न अगर देखें तो देखो, ऑड वालों में प्लस आ रहा है और इवन वालों में क्या आ रहा है? माइनस। मीन्स अगर n इवन है तो माइनस आना चाहिए, और ऑड होने पे क्या आना चाहिए? प्लस। इवन होने पे माइनस और ऑड होने पे प्लस। तो उसको लिखने की जुगाड़ क्या होती है? -1 की पावर n-1 या n+1।
बच्चों अब जब n इवन होगा तो इवन -1 ऑड, तो -1 टू द पावर ऑड नेगेटिव बचता, सोच लो। और जब n ऑड होगा तो ऑड -1 इवन, तो ये कैसा आता, पॉजिटिव। नहीं आया? तो क्या ना, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाने की जुगाड़ ये तो होती थी ना, आपने पढ़ा था पहले भी। थोड़ा सा आया? चला गए? चलो ठीक है, देखना आगे। कंसिडर अ सीक्वेंस an where a of n plus 2 equal to a of n plus 1 plus an, or all n greater than equal to 1, and a1 equal to 1 and a2 equal to 1. Find a10. चलो अब पहले तो समझते हैं लिखा क्या क्या है। कंसिडर अ सीक्वेंस an, मतलब कोई सीक्वेंस है। an मतलब ये वेरिएबल है, 1 a1 a2 a3 a4 अप टू कितना an, एक सीक्वेंस है। और वो जो सीक्वेंस है उसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब इस पैटर्न में तुम n के लिए 1 या 1 से बड़ी कुछ भी रख सकते हो, तो वो सारे टर्म्स इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तुम्हें गिवन है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म तुम्हें गिवन है। तुम्हें उस सीक्वेंस का क्या निकालना है, 10th टर्म। तुम्हें उस सीक्वेंस का क्या निकालना है, 10th टर्म। अब देखो, तुम्हें a1 पता है, बोलो, a2 पता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि a3 कैसे निकालूं, तो a3 निकालने के लिए देखो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन होल्ड्स फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो क्यों ना मैं इसमें n इक्वल टू 1 रख दूं। तो अगर मैं इसमें n इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या बनेगा, a3 n इक्वल टू 1 रखते थे a2 या कितना होता a1, तो a3 इक्वल टू कितना था a2 प्लस a1, और a2 और a1 कितने थे 1 और 1, तो इससे मुझे क्या मिल जाता a3 आया। अगर मैं a4 निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, a4 निकालने के लिए यहां पे n के लिए 2 रख दे, तो n के लिए 2 रखते तो ये कितना होता a4, यहां 2 रखते तो a3 प्लस a2, तो a4 क्या आएगा a3 प्लस a2, और a3 प्लस a2 अच्छी बात है, a3 हम निकाल चुके हैं 2, और a2 कितना था 1, तो 2 प्लस 1 कितना आएगा 3। नहीं आ गया। अगर मेरे से पूछा जाता a5 कितना आएगा, तो a5 कितना आता, a5 निकालने के लिए यहां पर n के लिए क्या रखते 3, n के लिए क्या रखते 3, तो a5 इक्वल टू 3 प्लस 1 4 और 3, तो a4 प्लस a3, a4 प्लस a3, और a4 कितना है 3 और a3 कितना है 2, तो 3 प्लस 2 कितना 5। क्वेश्चन में आ रहा है पक्का या नहीं है क्या नहीं है। a5 निकालने के लिए n के लिए 3 रख दिया, 3 रखो तो a5 यहां पर कितना a4 प्लस a3, तो a5 कितना आ गया a4 प्लस a3, और a4 और a3 हम निकाल चुके हैं। जब मैं समझा रहा होता हूं तो समझा करो, ठीक है ना, लिख बाद में लेना, ठीक है ना। अपने हिसाब से करके देख ले तुमने, एक चैप्टर समझ में आ गया हो कैसा गया है, ठीक है ना। अगर नहीं अच्छा गया है तो फिर मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप वैसे करो, मैं समझा रहा हूँ समझ लो, किसी बच्चे की नोट्स ले लेना छाप लेना, आधा घंटे लगेगा मुश्किल छापने में, ठीक है ना। क्या तक आया। अब जरा इसको फील करते हैं, ये कहना क्या चाहता है, ये समझना क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें किसी भी सीक्वेंस का n प्लस 2th टर्म निकालना है, किसी भी सीक्वेंस का n प्लस 2th टर्म होगा, सोचो इसका पिछला टर्म क्या होता, अगर ये n प्लस 2th टर्म है तो इसका पिछला टर्म n प्लस 1th टर्म होगा, और उसका पिछला टर्म क्या होता nth टर्म। तो ये कह रहा है
हर टर्म अपने पिछले दो टर्म के सम के बराबर है, पिछले दो टर्म के सम के बराबर है। जरा सोचो, ए एन प्लस टू इजकल टू ए एन प्लस वन प्लस ए एन, इसका पिछला क्या होता है ये, और इसका पिछला क्या होता है ये। तो हर टर्म अपने पिछले दो टर्म के सम के बराबर है। देखते हैं, a1 कितना था 1, a2 कितना था 1, ये तो गिवन ही था। a3 कितना आया 2, a3 पिछले दो टर्म, a3 का पिछले दो टर्म कौन से होते, a2 और a1 होते। तो a3 के पिछले दो टर्म होते a2 और a1, तो इन दोनों का सम कितना था 2। a4 क्या होता, उसके पिछले दो टर्म के सम, तो a4 का पिछले दो टर्म कौन से होते, a3 और a2, और a3 और a2 का सम कितना होता 3। a5 क्या होता, उसके पिछले दो टर्म a5 a4 और a3 का सम, तो a4 और a3 का सम तो कितना होता 5। तो शायद अब तुम आराम से बता सकते हो। अगला टर्म क्या होगा, पिछले दो का सम 8, अगला क्या होगा पिछले दो टर्म का सम 13, अगला क्या होगा पिछले दो का सम 21, अगला कितना होगा 34, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगला चाहिए होगा उनको 55। समझ में आया। और यही A10 रहा होता, तो A10 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 55। कुछ आ रहा नहीं आ रहा। समझ में इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। इसको डाल दो ना, इसे डाले को और देखते हैं। और देखना, consider a sequence an where a of n plus 2 minus a of n plus 1 equal to 3 for all n greater than equal to 1, a1 equal to 5, ठीक है। फाइंड A50। चलो पहले क्वेश्चन था, consider a sequence an where relation is given as an plus 2 minus an plus 1 equal to कितना 3 for all n greater than or equal to 0, और a1 दे रखा है 5 है, तो बताओ a50 कितना होगा। तो देखते हैं, a1 कितना है 5। ये रिलेशन कब से होल्ड चालू करेगा, जब n क्या होगा 0 या 0 से बड़ा, तो 0 रख सकते हैं, 0 पे इक्वल टू इक्वालिटी है ना, तो n 0 रखते हैं यहाँ पर, तो क्या बनता a2 माइनस a1 इक्वल टू कितना 3, और a1 कितना है 5, तो यहां से a2 कितना आएगा 8 आया। n 1 रखते, n 1 रखोगे तो कितना आएगा a3 माइनस का a2 इक्वल टू कितना 3, और a2 कितना है 8, 8 और 3 11 आ रहा है ना। सिमिलरली 2 रखते, तो a4 माइनस का a3 इक्वल टू कितना 3, और ये कितना 11 और 3 14। तो अगर तुम थोड़ा सा सीक्वेंस को गौर से देखोगे, तो a1 कितना है 5, a2 कितना है 8, a3 कितना 11, a4 कितना 14, तो क्या है कुछ अच्छा सीक्वेंस दिख रहा है।
ये तुम्हारे किस में, एपी में, ये तुम्हारे किस में, एपी में। एपी का nth टर्म लिखना आता है क्या, a प्लस n माइनस वन डी, तो 5 प्लस n माइनस वन डी। कॉमन डिफरेंस कितने का, 3 का जंप आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का, 3 का। ये इस एपी का क्या होता, nth टर्म। हमें क्या चाहिए, T50, तो n के लिए 50 छाप दे, बोलो आ रहा नहीं आ रहा, तो 50 माइनस 49 इंटू 3, 147, 152। आया था, चलो आगे चले, ठीक है। अब देखते हैं एपी। तो एपी का अगर मैं जनरल सीक्वेंस की अगर बात करूं तो क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। अब अगर पैटर्न ऑब्जर्व करें तो ध्यान देना, फर्स्ट टर्म में क्या आया, ए प्लस 0d, सेकेंड टर्म में क्या है, ए प्लस 1d, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3, फिफ्थ में 4, तो n में एक कम आ रहा है ना रे, एक कम नहीं देख पा रहे। सेकेंड टर्म में 1 आया, थर्ड टर्म में 2 आ रहा, फोर्थ टर्म में 3 आ रहा है, तो एक कम आ रहा है ना, तो nth टर्म में क्या आएगा, n माइनस 1। नहीं आ रहा क्या, तो किसी भी एपी का nth टर्म ये याद होता ही अपन को, कितना होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू कितना, d। d कैसे निकालते हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो या तो t2 माइनस t1 ले लो, या तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, या nth टर्म माइनस n माइनस का 1th टर्म। ये तो पता ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और इस ए को क्या कहते हैं बोल लो, फर्स्ट टर्म। कोई दिक्कत तो नहीं, मान लो था consider a sequence 3, 7, 11, 15 and so on, ठीक है। मान लो क्वेश्चन था, फाइंड पहला nth टर्म, तो एपी का nth टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितने का, 4 का, इंटू 4, तो 4n माइनस 4 प्लस 3, तो 4n माइनस का 1। तो इस एपी का nth टर्म क्या आएगा, 4n माइनस का 1। आ रहा है ना, और देखते हैं, मान लो इसी में पूछा होता फाइंड T42, इस एपी का 42th टर्म पूछा होता, क्या करते, सीधा हमें Tn पता है, हमें निकालना क्या, T42, तो सिंपली n की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 42, तो 4 इंटू 42 माइनस 1, 167। आ रहा है ना भाई, मान लो पूछा होता फाइंड वैल्यू ऑफ T3 प्लस T4 माइनस 4T5
अपॉन 4t6 प्लस 3t7 माइनस 7t8, इसकी वैल्यू सर क्या लिखें, t3 t4 t5 समझ में आ रहा है ना, टर्म नंबर देखो तो रहेगा। तो हर एक की वैल्यू में छाप सकता हूं। इस एपी का थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 मतलब a प्लस का 2d, a प्लस का 2d, थर्ड टर्म a प्लस 3 माइनस 1d। इसी एपी का फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 मतलब a प्लस का कितना 3d माइनस 4 टाइम्स ऑफ फिफ्थ टर्म a प्लस का 4d अपॉन t6 a प्लस का 5d, t7 a प्लस का 6d माइनस a प्लस का 7d। अब देखते हैं जो चीज कट रही है काट लो। 3a प्लस a 4a, 3a प्लस a 4a माइनस 4a कटता है ना, 4a प्लस 3a 7a माइनस 7a कटता, बोलो 6d प्लस 3d 9d, 9 माइनस का 16, 9 माइनस का 16 माइनस 7d, 3 2 6 और 3 9, 6 सॉरी 9 माइनस का 16 माइनस 7d। भाई बन रहा है ना, यहां पर बताओ 20 और 18 38, 38 माइनस 49 माइनस 11d, ये समझो इसमें कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट कुछ नहीं था, हर टर्म को बस हमने ए और डी के फॉर्म में लिख दिया, अपने आप जो होना होगा होने दो, ठीक है ना। तुम्हें बस हर क्वेश्चन में वो चीज सीखना है जो सबसे दिक्कत दे रहा है, जो तुम पे क्लिक नहीं करता। तुम्हें इन सब पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे ये कट गया, वो तो कटेगा यार, तुम खुद करोगे तो भी कटेगा। बस दिमाग इतना लगाने के T3 को बस ये जल्दी जल्दी लिखना आना चाहिए तुम्हें, समझ में आ रहा है। चला गया और बोलो, और देखते हैं इसी में आगे देखते हैं। चलो आगे चले, अगला था ना फाइंड टर्म क्लोजेस्ट टू 500। पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें इस सीक्वेंस का या इस एपी का वो टर्म फाइंड करना है जो 500 के क्लोजेस्ट हो, जो 500 के क्लोजेस्ट हो, ठीक है। तो क्या करो बताओ, तो समझना जरूरी तो है नहीं कि कोई टर्म इसका एग्जैक्टली 500 ही हो जाए, हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मान लेते हैं कि अगर मान लो इसका कोई nth टर्म हो सकता है एग्जैक्टली 500 आ जाए, और अगर कोई nth टर्म एग्जैक्टली 500 आ गया तो वही क्लोजेस्ट होगा। तो अपन इसके nth टर्म को 500 के लिए सॉल्व कर लें। nth टर्म कितना था 4n माइनस 1, इसको 500 के लिए सॉल्व कर लें तो n की वैल्यू कितनी आएगी 501 बाई कितना 4, बोलो आ रहा नहीं आ रहा, तो 125.25 इसे मारा है। अब इसका मतलब समझना क्या है, इसका मतलब यह है कि इस सीक्वेंस का जो 125.25वां टर्म होता वो एग्जैक्टली 500 होता, बट क्या ऐसा कोई टर्म एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली भाई ऐसा कोई एग्जैक्टली तो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इससे जस्ट पिछला टर्म 125वां टर्म होता और इसका जस्ट अगला टर्म 126वां टर्म होता।
मीन्स पक्का या तो ये इन दोनों में से कोई एक इसके क्लोजेस्ट होगा। तो इनमें से कौन सा होगा? 125 के 126? ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर ये 125.25 है, 0.25 के क्लोज ये है, ये दूर है। इनमें से जो डिफरेंस कितने का है? 0.25 का, और इनमें डिफरेंस कितना है? 0.75 का। समझ में आ रहा है? तो दिस टर्म इज क्लोजेस्ट। ये आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मान लो बाय चांस सॉल्व करने पर ये 125.5 आ जाता, तो अगर मान लो सॉल्व करने पर ये 125.5 आ जाता, तो फिर कौन क्लोजेस्ट होता? फिर दोनों समझना बराबर दूरी पे होते, फिर दोनों बराबर दूरी पे होते, तो दोनों ही टर्म फिर क्या होते? 500 के क्लोजेस्ट होते। समझ में आ रहा है ना? नहीं बन रहा क्या? आया थोड़ा बहुत? चलो और देखें। और देखें, चला गया कितना गिवन है? क्यू। क्यू तो हम कैसे लिखेंगे? a प्लस क्यू माइनस 1 डी, और ये कितना है? p। अब सुन, हमने वेरिएबल क्या माने थे? a और d। कितने वेरिएबल थे? इक्वेशन कितनी मिल गई? तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, हम a और d निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं a और d निकालना है मेरे को, तो दोनों को सेपरेट कर दूंगा, तो देखो a डायरेक्टली कट जाएगा। तो इन दोनों को सेपरेट करते, तो p माइनस का q इंटू कितना? d इक्वल टू p माइनस का q, तो d कितना आता? 1। है ना? माइनस डी से माइनस डी कट गया, पी डी माइनस क्यू डी, डी कॉमन लिया, p माइनस क्यू, यहाँ q माइनस p आता ना, सॉरी यहाँ q माइनस p आता ना, यहाँ कितना आता? -1। अब d मिल गया, तो a निकालने के लिए d के लिए या तो इसमें किसी में छाप दे, तो d के लिए -1 पहले में छाप दे, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू -1 इक्वल टू कितना? q। तो a इक्वल टू p प्लस q माइनस 1। इसमें ये समझो कि हमें नहीं पता तो उस ए पी के बारे में कि कौन सा ए पी है, तो हमने दो वेरिएबल माने ए और डी, तो हमें दो इक्वेशन गिवन थी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल ए और डी मिल गया। अब हमें निकालना क्या था? इस ए पी का p प्लस क्यू टर्म। तो इस ए पी का p प्लस क्यू टर्म कैसे निकालेंगे? a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू क्या है? p प्लस क्यू माइनस 1, और यहाँ क्या आएगा? p प्लस क्यू माइनस 1, और d के लिए कितनी है? -1, तो पूरा कट जाएगा, तो आंसर विल बी 0। यार है नहीं आ रहा? ठीक है, चला के और देखें। मतलब होता शांत, इफ a6 of an AP is 4, then find maximum value of a4 into a6 into a7। मान था कोई एपी है जिसका सिक्स्थ टर्म कितना है? 4 है, और हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसकी? a4 इंटू a6 इंटू a7 की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उनको। ठीक है, तो बताओ शुरुआत कहां से करूं? देखो a6 बिल्कुल 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस का कितना? 5d इक्वल टू 4।
अब A4 इंटू A6 इंटू A7, तो A4 क्या होगा, A प्लस का 3D। A6 अपन को पता ही है, A6 कितना है 4 है। A7 क्या होगा, A प्लस का 60। हमें इसकी क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। हमें इसकी क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू। कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम लिखा दिखता है तो क्या दिमाग में आता है, मैक्सिमा या मिनिमा, याद है। तो हमें इसका लोकल मिनिमम निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, तो लोकल मैक्सिमा निकालना है। लेकिन याद करो, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, बट वहां हमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, तो सिंगल वेरिएबल होता है तभी तो डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, बट यहाँ कितने वेरिएबल हैं, दो, ए और डी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ए कितना लिख सकते हैं, 4 माइनस का 5d, तो ए को लिख दो 4 माइनस का 5d, तो 4 माइनस 5d प्लस 3d, तो 4 माइनस का 2d, यहां से कितना आएगा 4, 4 माइनस 5d प्लस 60, 4 प्लस का d, है ना। तो 4 तो देखो बाहर खींच लूं, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता तो कितना बनता, माइनस का 2d का स्क्वायर, बोलो माइनस 8d प्लस 4d, तो माइनस का 4d, बोलो कुछ तो, और प्लस का कितना 16। हमें इसका क्या ढूंढना है, मैक्सिमम वैल्यू। क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू का क्या कोई सेंस बन रहा है क्या, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए कि मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए कि मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, लोअर पैराबोला, और लोअर पैराबोला में क्या आता है, मैक्सिमा। समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल क्वेश्चन का सेंस बनता है, आ रहा नहीं आ रहा। और इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू या लोअर पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती थी, माइनस डी बाय 4a, याद है। या डिफरेंशिएट करके जीरो करके पॉइंट निकाल लो, फिर वैल्यू छाप दो। तो डायरेक्टली अगर हमें पता ही है माइनस डी बाय 4a आता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 4 टाइम्स माइनस डी बाय 4a, तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4a c बाय 4a, बोलाया। यहां से 16 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 इंटू कितना 16, माइनस माइनस करता, बोलो हाँ है ना। 1 प्लस 8 कितना 9 बाय 8, से ना, ये कितना आता 2, तो 8 और 9 72, 72। अब इस क्वेश्चन में देखो कंसेप्ट कितना था, कंसेप्ट वाला पार्ट कुछ नहीं था, यहां तक तो हर कोई पहुंच जाता। उसके बाद तुम्हें इतना क्लिक करना चाहिए कि भाई ये क्वाड्रेटिक बनेगा तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी आती है, माइनस डी बाय 4a, बस इतना तुम्हें आना चाहिए। कंसेप्ट पार्ट जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का वो कितना था, वो सिर्फ इतना ही तो था, ठीक है ना। तो ऐसे तुम हर क्वेश्चन में बस ये देखा करो कि कंसेप्ट वाला पार्ट कितना है, तो तुम्हें चीज ज्यादा नहीं लगेगी, कम लगेगी बहुत। सिलमारा में क्या कर रहा हूं, तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि अरे हमने कितना सारा पढ़ लिया, कितना कुछ कैसे याद रखे, कितना कुछ तुम्हें याद रखना ही नहीं है, ठीक है ना। आगे चलें और देखते चलो। और देखना तक आ गया ना। मान लो था प्रूव दैट √2, √3 and √5 cannot be 3 terms of any AP. Prove that √2, √3 and √5 cannot be 3 terms of any AP. किसी भी AP के 3 terms √2, √3 और √5 नहीं हो सकते। चलो सर मेरा क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो
अब इसको करने के लिए हमें सर ना इसको हम प्रूव करते हैं यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हम प्रूव करने वाले हैं यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन। तो पहले उल्टा मान लेते हैं, लेट एन एपी हैज pth टर्म, मान लिया किसी एपी का pth टर्म कितना होता है √2, qth टर्म होता √3 और उसी एपी का rth टर्म होता √5। पहले मान लेते हैं कि किसी एपी का pth qth और rth टर्म √2 √3 और √5 होते, तो ऑब्वियसली p q और r सोचो इंटीजर्स होंगे, p q और r इंटीजर्स होंगे, क्यों होंगे? ये टर्म नंबर है pth टर्म qth टर्म, तो pth टर्म तो इंटीजर ही होगा ना। 1/2th टर्म क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? है ना? और उस एपी का मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस कितना होता है a, फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस कितना होता d। अब इसके हिसाब से उस एपी का pth टर्म कैसे लिखते, a प्लस p माइनस 1 इंटू कितना d, ये कितना है √2। qth टर्म a प्लस q माइनस 1 इंटू d, ये कितना होता √3 एंड a प्लस r माइनस 1 इंटू d, ये कितना होता √5। होता नहीं होता। हमने मान लिया कि भाई कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, उसका pth टर्म ये था, qth ये, rth थे, तो भाई ये 3 मिल गया, ठीक है ना। तो अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सेपरेट कर दूं, इसमें से इसको घटा दूं, तो a से ये कटता, दिस माइनस दिस करते तो माइनस डी से माइनस डी भी कटता, कितना बचता p माइनस का qd, p माइनस का qd, और यहां से कितना बचता √2 माइनस का √3। सिमिलरली सेकेंड में से थर्ड इक्वेशन को अगर सेपरेट करते तो a से ही कटता, माइनस डी से माइनस डी कटता, तो कितना आता q माइनस का rd। भैया आ रहा है नहीं आ रहा है? अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड दे दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड दे दूं, कुछ ये बनेगा। अब क्या तुम्हें इस इक्वेशन में कुछ गड़बड़ दिख रहा है? क्या इस इक्वेशन में तुम्हें कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है? बिल्कुल। तो जो p q और r इंटीजर्स हैं, तो लेफ्ट हैंड सोचो लिखा है एक रैशनल क्वांटिटी, एंड राइट हैंड साइड सोचो लिखा है एक इरेशनल क्वांटिटी। दोनों चाह के भी बराबर नहीं हो सकते, दोनों चाह के बराबर नहीं हो सकते। मींस सॉल्व करते करते फाइनली एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। मींस हमने जो बचपन में अजम्पशन लिया होगा वो गलत होगा, तभी तो गलत चीज आ गई ना। सर में हमने कैसे प्रूव किया? हमने मान लिया कि भाई इसके जो pth qth rth टर्म होते वो ये होते, बट ऐसा करने जाओगे तो फिर इस चीज को रैशनल को एक रैशनल के बराबर होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। मींस हमारा जो असम्पशन था वो कैसा था? गलत था। बिल्कुल नहीं आ रहा ना? सही में आ रहा है? है पक्का? और देखें आगे चले। कितना छापोगे? छप लिया।
चला आगे और देखना, बात कम करो, ठीक है। मान अगर होता if pth qth and rth term of an AP are L, M and N respectively, find value of summation of P minus Q into N. If pth, qth and rth term of an AP are L, M and N respectively, find value of this thing. चलो, तो इसमें सबसे पहले कुछ करो क्या, इसमें सबसे पहले तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि क्या लिखा है, याद है? पी क्यू आर में साइक्लिक और एल एम एन में भी साइक्लिक, पी क्यू आर में साइक्लिक एंड एल एम एंड एन में भी साइक्लिक। तो देखो एक टर्म कितना आया, पी माइनस क्यू एन, तो पी माइनस क्यू के बाद अगला नंबर किसका आएगा, क्यू माइनस आर, अगला नंबर किसका आएगा, आर माइनस पी। और एल एम एन, तो एन के बाद कौन आता है, एल एम एन में साइक्लिक, एन के बाद कौन आता है, एल, और इसके बाद कौन आता है, एम। समझ में आया? वैसे में इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, पी क्यू आर में साइक्लिक, पहले पी क्यू आया तो फिर क्यू आर फिर आर पी, ठीक है ना। पी क्यू के साथ एल एम में होते बट आया क्या, एन, तो पी क्यू के साथ क्या आया, एन। क्यू आर के साथ एल आता, पी आर के साथ एम आता। साइक्लिसिटी समझ में आ रही है? चलो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो लिखा है पहले तो वो छाप लेते हैं कि कोई एपी है जिसका पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म अपन को पता है, अपन को नहीं पता वो एपी कौन सा है, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, उसका फर्स्ट टर्म ए होता है, कॉमन डिफरेंस कितना होता, डी। तो उस एपी का पीएथ टर्म क्या लिखा है, एल, उस एपी का क्यूएथ टर्म क्या है, एम, उस एपी का आरएथ टर्म क्या है, एन। यहां तक तुम्हें हिसाब से सबका आ जाएगा। अब इसके बाद तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग लगाने के लिए थोड़ा सा देखो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए P माइनस क्यू टाइप का, हमें चाहिए P माइनस क्यू टाइप का। अब जरा इसमें दिमाग लगाओ और बताओ P माइनस क्यू टाइप का लाने के लिए मैं क्या करूं। P माइनस क्यू टाइप का लाने के लिए मैं इसमें से इसको सेपरेट कर दूं, तो P माइनस का Q, पहले इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सेपरेट कर दूं, तो P माइनस का Q इंटू डी इक्वल टू कितना आएगा, L माइनस का M। इसमें से उसको सेपरेट करा, ए से कटा, क्या आता है ना भाई। और हमें क्या चाहिए, Q माइनस आर, तो Q माइनस आर के लिए इसमें से इसको सेपरेट कर दूं, आ रहा है ना, तो इसमें से इसको सेपरेट करते तो कितना आता, Q माइनस आर इंटू डी, और यहां से कितना आता, M माइनस का N। और हमें क्या चाहिए, R माइनस पी, तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटाते तो कितना आता, R माइनस का P इंटू डी, N माइनस का L। तो भाई हमें जो चाहिए था P माइनस क्यू, Q माइनस आर और R माइनस पी, वो हम ले आए, वो हम ले आए। लेकिन हमें P माइनस क्यू के साथ कुछ और भी चाहिए, हमें P माइनस क्यू के साथ क्या चाहिए, N, बट हमारे पास P माइनस क्यू के साथ क्या N है क्या, तो ले आए क्या, कैसे लाओगे, हमें P माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई में N चाहिए, कैसे लाऊं, दोनों साइड N का मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आ रहा क्या, हमें Q माइनस आर के साथ क्या चाहिए था, L, Q माइनस आर के साथ क्या चाहिए, L,
तो दोनों सेट क्या करते हैं, एल का मल्टीप्लाई आर माइनस पी के साथ क्या चाहिए था, एन, एम चाहिए था, क्या चाहिए था, एम। तो दोनों सेट किसका मल्टीप्लाई करते हैं, एम का। आ रहा था, देखो मुझे पता है नहीं पढ़ रहे तुम लोग, अभी कॉपी मंगा लूंगा, सब दिख जाएगा। क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो पेरेंट्स का, तो ये समझ नहीं आ रहा। बढ़िया बचा के रखो, शादी में काम आएगा, कोई देगा तो है नहीं कुछ, समझ गए ना। मोमोज का ठेला लगाने काम आएगा, कुछ तो काम आ ही जाएगा, ठीक है ना। तुम क्यों हंस रहे हो, तुम भी तो शामिल हो उसी में। दो लोग चाहिए होते ना, चटनी कौन देगा, भाई चटनी। हाँ मत पढ़ो, और अभी तो बुरा लग रहा है, बाद में तो करना पड़ेगा, तब कितना बुरा लगेगा। चलो कुछ नहीं तो मेरे को मोमोज तो फ्री में मिलेंगे, दोगे ना यार। हाँ नहीं दोगे, दोगे नहीं दोगे, नहीं दोगे। चलो बस, जो ऑ कर रहा है ना, तुम लोग भी उसी कैटेगरी में रहोगे, याद रखना। हाँ, आस पास और भी ठेले होते हैं। ये पढ़ लो, जब तक वक्त है पढ़ लो, ठीक है ना। एक बार वक्त चला गया ना, फिर कोई नहीं ला पाएगा। शांत, ये तो सेविंग कर लो, दो ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया? शांत, यहां तक आया। अब हमें क्या करना था, इनका सम चाहिए था, बोलो। इनको ऐड करते, इनको ऐड करते तो देखो लेफ्ट साइड में वही बनता, लेफ्ट साइड में वही बनता जो हमें चाहिए था। इस साइड देखते हैं क्या था, एल एन माइनस का एम एन प्लस एम एल माइनस का एन एल प्लस एन एम माइनस का एल एम, कुछ दिखा, प्लस एल एन माइनस एन एल माइनस एम एन प्लस एम एन प्लस एम एल माइनस एम एल, कितना आ गया, 0। मीन्स इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 0। ठीक है, तरीका से मैंने क्या किया, जो लिखा था पहले वो छापा, हमें जो चाहिए था वो बनाने की कोशिश करिए। हमें p माइनस क्यू चाहिए था, p माइनस क्यू लाए, हमें p माइनस क्यू के साथ n चाहिए था, तो उसमें n का मल्टीप्लाई किया, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। भाई बन रहा है नहीं बन रहा है, चलो आगे चले। तुम्हें पता है मोमो के ठेले की वैल्यूएशन क्या होती है, एक कंपनी है, सुनो मैं, वाह मोमो की पता है वैल्यूएशन कितनी है, कितनी होगी, 500 करोड़ से ऊपर है, ठीक है ना। हाँ। तो अच्छा बिजनेस है, ठीक है ना, इसको बुरा नहीं मानना है। चलो शांत, अब सब खोलेंगे ना, शांत, कितनी बात करते हो यार, क्या हो गया,
खेला है तुम्हारा क्या? तो चलो, अरे यार बात कम करो, अगले ना थोड़ा शांत जाओ, नहीं तो up to n terms. Find s. ठीक है, पहला केस if n is even, how much? Second if n is odd, how much? क्या नहीं आएगा? नहीं, सीरीज ही मैंने दे दी ना, तुम्हें ऐसे ही फाइंड करना है ना? चलो देखते हैं, हमें इस सीरीज का सम चाहिए था 1 - 2 + 3 - 4 अप टू कितना tn। ठीक है, तो बताओ पहला केस जब n इवन है, इसका सम कैसे निकाले? इसका सम कैसे निकालें? कुछ जुगाड़ देखो, नहीं दिख रही क्या? 1 - 2 + 3 - 4 + 5, इतना बताओ लास्ट टर्म प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? अगर इवन होगा तो लास्ट टर्म पक्का माइनस आएगा, क्योंकि देखो इवन में माइनस आ रहा है, ऑड में क्या आ रहा है? प्लस। तो यहां तक आया। अब अगर गौर करो, इन दो का सम कितना है? इन दो का सम, अगले दो का सम, तो ऐसे करते करते इन दो का जो सम आता वो भी कितना आता? -1। तो -1 -1 -1 -1 कितनी बार? टोटल टर्म्स 1 से लेके n तक कितने टर्म्स थे? n थे। तुमने दो दो के पेयर बनाए, तो कितने पेयर बनेंगे? n/2 पेयर बनेंगे ना। और हर पेयर का सम कितना है? -1 -1 -1 -1। तो -1 -1 -1 कितनी बार? n/2 बार। नहीं है क्या? अरे यार टोटल टर्म्स n थे, दो दो के जोड़े बनाओ, कितने जोड़े बनेंगे? n ही बनेंगे। n/2 जोड़े बनेंगे ना यार, 100 लोग हैं, दो दो के जोड़े बनाओगे, कितने जोड़े बनेंगे? 50 बनेंगे ना यार। ठीक है, शांत। सेकंड केस लेते हैं, बात कम करो यार। ये तब था जब n कैसा था? इवन। n ऑड लेते हैं, तो n जब ऑड लेंगे तो अब बताओ जो लास्ट टर्म आएगा वो प्लस का आएगा कि माइनस का? प्लस का आएगा। पक्का? इसमें अभी कितने टर्म्स है? कितने टर्म्स है? n टर्म्स है। एक बार में जवाब देना और सही देना, ठीक है ना? इसका सम -1, इसका सम, इसका सम, क्या ये पेयरिंग में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा? ये पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इन दोनों का सम -1, ये पेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। कितने पेयर्स बने? कितने पेयर्स बने? तो देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात, ध्यान देना। मान लो ये n टर्म से, तो देखो ये तो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, ये तो पेयरिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा। बचे कितने टर्म्स?
बच्चे कितने टर्म्स, n-1 टर्म्स। और n-1 टर्म्स के अगर दो दो के ग्रुप बनाओगे तो कितने ग्रुप बनेंगे, n-1/2 ग्रुप्स बनते। पिछला n-1 टर्म्स के दो दो के ग्रुप बनाओगे तो कितने ग्रुप बनेंगे, n-1/2। और हर ग्रुप का सम कितना है, -1, तो कितना आएगा, -1 टाइम्स ऑफ n-1/2। और एक लास्ट में क्या बचेगा, n, एक लास्ट में क्या बचेगा, n, नहीं आ रहा क्या, तो -n + 2n, तो n+1/2, ये आंसर होता। नहीं है क्या, 1 से लेके n-1 तक कितने दो दो के ग्रुप बनते, n-1/2 ग्रुप बनते। नहीं आ रहा क्या, से कितना, चलो क्या हो गया, क्या हुआ, हाँ ठंड लग रही है, शांत, चला गए, अब लिखते हैं, summation of first n terms of AP, AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम आता होगा, तो फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A + D, थर्ड टर्म A + 2D एंड सो ऑन करते करते कहां तक, A + n-1 D तक। इन सब का सम कैसे आता है, मैंने पूछा कैसे आता है, क्या आता नहीं पूछा मैंने, कभी सोचा नहीं इस बारे में, क्या बात है, एसी क्यों नहीं चल रहा, ये तो बहुत सोचते हो। चलो इसका सम देखते हैं कैसे निकालते, ध्यान देना, मैं एक और बार इसको लिख दूं, इस बार रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूं, तो पहले ये टर्म लिख दूं, A + n-1 D, इसका पिछला टर्म क्या होता, A + n-2 D, बोलो, उसका पिछला टर्म क्या होता, A + n-3 D, एंड सो ऑन, लास्ट टर्म कितना आता, A आता। मैंने सीरीज को उल्टा करके लिख दिया बस, दोनों को ऐड कर दे, तो S + S कितना आता, 2S, इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करो, तो A + A 2A और कितना, n-1 D, बोलो है ना, इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करें, तो A + A 2A n-2 D + 1 D, ये आया नहीं आया, n-2 + 1, n-1 ही तो होता है ना, n-2 + 1 n-1 होता है, n-3 + 2, n-3 + 2 कितना होता है, n-1 ही होता है, कुछ दिखा, क्या दिखा,
सबका सम देखो कैसा है, सेम। तो 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी कितनी बार, जितने टर्म्स होते हैं मतलब n बार। तो इन सब का सम कितना होता है, n बार 2a प्लस एन माइनस वन डी। इस टू को नीचे भेज दो। तो s कितना आता, n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन डी, है ना। क्या क्यों ले लिया, क्या होता है वो तो मेरी मर्जी यार, तुम कुछ करते हो, मैंने मना किया आज तक। चलो, कुछ चीजों के तरीके याद होने चाहिए कि भाई इसको ऐसे करते तो आ जाता है, ठीक है ना। चलो यहां तक आ, इसी को देखना, 2a को मैं लिख दूं ए अलग कर दूं, और एक a प्लस एन माइनस वन डी अलग कर दूं। ये बनता है अपना दूसरा फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर तुम्हें किसी एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो बेहतर होगा ये फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो उस एपी में होंगे। समझ में आ रहा है, हाँ ना, कुछ बोल दो भाई, आ रहा है ना। चलो आगे चले। मान लो था 3, 7, 11, 15 अप टू 300, हमें एस निकालना होता। तो एस क्या है, एपी है कि नहीं है, एपी है कि नहीं है, 3, 7, 11, 15 बिल्कुल एपी है। तो मैं इसमें एपी के सम का फॉर्मूला लगा सकता हूं। देखो अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो बेहतर होता है वाला फॉर्मूला, नहीं तो फिर ये वाला फॉर्मूला। तो कितने टर्म से, कितने टर्म से, 100। तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन, 100 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का, 4 का। नहीं आ रहा क्या, ये कितना, 400 से 4 कम 396 और 6 402, तो 100 इंटू 201 20100। क्या ये नहीं आया क्या, तो बस थोड़ा चल रहा है, आ रहा होगा पक्का ना। चलो मान लीजिए था हमें इस सीरीज में एस की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्या फाइंड करनी है, एस की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है, क्या इसमें क्या सेंस बन रहा है मैक्सिमम वैल्यू का, बताओ। एन कितना है,
एन कितना लोगे? 100, 1000, 1 लाख, 10 लाख, कितना एन लोगे? पहले तो क्वेश्चन ही क्या एपी है कि नहीं है, तो देखना 30 + 1/3 -32 -32, ये कितना आएगा? -2 + 1/3 -2 + 1/3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? माइनस का 5/3। यहां से देखो 28 + 2/3 -30 + 1/3, बोलो तो 28 - 30 -2, 2/3 - 1/3, तो प्लस का 1/3। तो भाई एपी तो पक्का है, ये एपी तो पक्का है। ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ, ये आता नहीं आता? बताना पड़ेगा क्या? आता रहता तो ये एक एपी है। तब इसके सम की मैक्सिमम वैल्यू का क्या सेंस बनता है? बिल्कुल, ये सोचो एक डिक्रीजिंग एपी है, ये टर्म लगातार कम होते जा रहे हैं, तो कम होते 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 कभी ऐसा होगा कि टर्म 0 आएगा, हो सकता है, और फिर सम कैसे आता? नेगेटिव। और अगर तुम नेगेटिव वैल्यूज को काउंट करने लग जाओगे सम में, तो सम की वैल्यू को कम कर देंगे, तो सम मैक्सिमम कब आएगा? जब हम 0 तक या उससे पहले तक ही रुक जाए। जब हम 0 तक या उससे पहले तक ही रुकेंगे तभी तो सम मैक्सिमम आएगा। मीन्स हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस एपी में जो लास्ट पॉजिटिव टर्म है वो कितना होगा। पिछला हमें पहले ये पता करना पड़ेगा ना कि इस एपी में जो लास्ट पॉजिटिव टर्म होगा वो कहाँ आएगा, क्योंकि वहां तक का सम निकालेंगे तो मैक्सिमम आएगा, और आगे जाओगे तो सम कैसा हो जाएगा? फिर कम हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि इस एपी में भाई क्या कोई टर्म 0 होगा कि नहीं होगा। कैसे करेंगे? तो इस एपी का nth, इस एपी का nth कैसे लिखते हैं? a + n-1 इंटू डी, a + n-1, और d कितना निकाला अपन ने? माइनस का 5/3। और देखते हैं क्या ये कभी 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो। तो 32 = n-1 इंटू कितना? 5/3, तो ये कितना आएगा? 96/5 + 1, बोलो आ रहा नहीं आ रहा? तो ये कितना आएगा? 19.2 + 1, तो ये कितना आएगा? 20.2। समझ में आया? नहीं है क्या? मीन्स इस सीक्वेंस का जो 20.2th टर्म होता वो 0 होता, जो 20.2th टर्म होता कैसे होता? 0। तो शायद से हमारा 21st टर्म नेगेटिव होता, और 20th टर्म लास्ट पॉजिटिव टर्म होता। तो हमें सोचो अगर सम को मैक्सिमम रखना है, अगर हमें सम को रखना है मैक्सिमम, तो कहां तक सम लेना पड़ेगा? 20 तक। यार है नहीं आ रहा? तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स क्या लिखूं? n/2 2a + 20 - 1 इंटू कितना? d। कुछ नहीं आ रहा ना? यहां से सॉल्व कर ले, तो कितना आएगा? 2, ठीक है ना? 64। यहां से कितना आएगा? 95 बाई कितना? 3, और यहां से कितना आएगा? 10। तो यहां से कितना आता? 31.66, है ना? तो 64 माइनस का 31, तो 34, सही ना? 34, 33, 33, तो 32.33 इंटू 10। नहीं है क्या? क्या देख रहे हो? ऐसा क्या नहीं आया? ये सब प्योर कैलकुलेशन है, तो खुद कर लोगे तुम करने की कोशिश तो करो, इसको देखो मत, ये मत देखो कि मैं क्या कर रहा हूं, तुम खुद से करने की कोशिश करो। तुम तो बस यहां तक लिखो, ये सब लिखो, फिर सीधा आंसर लिख दो, तो खुद से करने की कोशिश करो उसको।
चलो चलाए क्या भाई, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है? पक्का ना भाई? तुम में से कोई सेंट पॉल का है? पड़ाव वाले, पड़ाव वाले कोई नहीं है? नो वन? पड़ाव पता भी है सेंट पॉल है? अच्छा पता भी नहीं है। परम के बगल में। चलो आराम से भाई। शांत। इसको हटा दूं क्या? चल चल आगे देखें, बात कम करो। अगले लिखना, सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers. Sum of first n natural numbers. तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तक का सम। इसका सम कैसे निकालेंगे? इसका सम कैसे निकालेंगे? एपी में है ना, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज इनटू टोटल कितने टर्म्स है? n, तो n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये फॉर्मूला तुम्हें सोते जागते हमेशा याद रखना है ना। और इसको कैसे याद रखना है देखना, पहले n नेचुरल नंबर्स तक का सम n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होगा। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n प्लस 1 बाय 2 होगा। तो पहले 20 नेचुरल नंबर्स तक का सम, तो बस n की जगह पे क्या रख दोगे? 20। तो 20 इंटू 21 बाय 2 होगा। क्या? अच्छा 110 कह रहे हो? हाँ 10 हाँ ठीक है, ठीक है। और देखो इसमें पहले 20 नेचुरल नंबर किया जाएगा, पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम, पहले 100 नेचुरल नंबर्स का सम, तो n की जगह पर सिंपली क्या रखते हैं? 100। तो 100 इंटू 101 बाय 2। आराम से। शांत। ठीक है, इसका क्या करते हैं? 1 से लेके n-1 तक का सम कैसे निकालते हैं? तो सिंपली पहले n-1 नेचुरल नंबर्स का सम चाहिए, तो सिंपली यहां पर n की जगह पर क्या रिप्लेस कर दो? n-1। तो रिप्लेस n बाय n-1 इन दिस फॉर्मूला। तो n-1 प्लस 1 बाय 2। इस बारे में क्या कर रहा हूं? इसको हटा दो ना। n की जगह पर n-1 रखो, यहां पर n की जगह n-1 रखो, ये तो आएगा। क्या वो नहीं आएगा?
शांत। बाहर निकलो यहां से, बाहर निकलो, बाहर पहुंचो सीधा। लगे हैं चमगादड़ की तरह लगे हैं। चलो यहां तक आ। चलो इसका बताओ, इसका सम कैसे निकालते हैं? 1 + 2 + 3 अप टू n। फिर अपन और आगे चले गए, n+1 n+2 n+3 अप टू 2n तक। वन से लेके 2n तक का सम। इसका तो अपना फॉर्मूला ही नहीं पड़ा। वापस से समझो, ये क्या कह रहा है? 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है? n इंटू n+1/2। 1 से लेके चिड़िया तक का सम, चिड़िया इंटू चिड़िया +1/2। फर्क नहीं पड़ता ये चिड़िया n है 2n है कुछ भी होता रहे। तो 1 से लेके 2n तक का सम 2n इंटू 2n+1/2। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो 1 2 3 4 सोचो n आता, फिर आगे जाते जाते 2n आता, फिर आगे जाते जाते 3n आता, एंड सो ऑन आगे जाते जाते कभी ना कभी n² आता। इसका सम। तो फर्क नहीं पड़ता कहां तक जा रहे हैं, शुरुआत के n² नेचुरल नंबर है, तो n² इंटू n² +1/2। बात कम करो यार, समझ रहे ना? अगर शुरुआत 1 से हो रही है और लगातार वाले नेचुरल नंबर्स हैं, तो जो भी लास्ट नेचुरल नंबर आएगा उसको यहां छाप दो सीधा। समझ में आया? मान लो अगर मैंने पूछा होता 10 + 11 + 12 अप टू 50 तक का सम, इसको हटा दो क्या? 10 + 11 + 12 अप टू 50 तक का सम। तो 50 इंटू 50 +1/2 बोलो। वो तब होता है जब शुरुआत किससे होती है? 1 से। बट यहां शुरुआत किससे हो रही है? 10 से। लेकिन समझना, बात कम करो, क्यों ना मैं इसको देखो, हमें 1 से सम पता है, हमें 1 से सम पता है, पर सोचो हमें 1 से लेके 9 तो चाहिए नहीं। सोचो जरा, हमें 10 से लेके 50 तक का सम चाहिए था, तो मैं 1 से लेके 50 तक का सम निकाल दूं। उसमें कौन सा हमें नहीं चाहिए? 1 से लेके 9 तक का सम अपन को नहीं चाहिए था। सोचो जरा, अच्छी बात यह है कि 1 से लेके 50 तक का सम हम डायरेक्टली जानते हैं n इंटू n+1/2, और 1 से लेके 9 तक का सम भी हम डायरेक्टली जानते हैं 9 इंटू n+1/2। नहीं आया, नहीं चला गया। सब ने क्या किया, हमें 1 से लेके n तक का सम पता है, 10 से तो नहीं पता, तो 1 से लेके 50 का निकाला, उसमें से कौन सा नहीं चाहिए वो सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर से बोल दो, पक्का यार? ये समझ में आया? हटा दो ना, हटा दिया मैंने ना। अगले ना, शांत। समेशन ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, पहले n ऑड नंबर्स का सम
1357। तो बताओ पहले टीएन कितना आएगा, टीएन कितना आएगा, टीएन कितना आएगा। शुरुआत में किया था अपन ने, पैटर्न देखा था 1357 ऑड दिखे तो 2n माइनस या 2n प्लस 1, बट 2n प्लस 1 अगर लेते तो n इक्वल टू 1 रखने पे 3 आता, बट n इक्वल टू 1 रखने पे 1 चाहिए, तो टीएन एट टर्म क्या आएगा 2n माइनस 1। या ऐसे कर लो, या इस एपी का एनेट टर्म, एपी का एनेट टर्म इससे कर लो, कुछ तो कर लो, समझ में आ रहा है। इसका मुझे समझिए कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ये एपी है कि नहीं है, एपी है ना, तो एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। फर्स्ट और लास्ट का एवरेज, फर्स्ट और लास्ट एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स एन। देखो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कटा, एन स्क्वायर। अब ये भी तुम्हें याद रखना है ना, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का समेशन कितना होता है एन स्क्वायर, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का समेशन कितना होता है एन स्क्वायर। समझ में आ रहा है। देखना पहले गलत करोगे तुम लोग, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 99, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 99, बोलो। वन प्लस 3 प्लस 5 इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, 99 का स्क्वायर, ये तो पक्का गलत है। हाँ शांत जाओ, हाँ 99 का स्क्वायर नहीं होगा, वापस समझो। समेशन ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, जितने ऑड नंबर्स हैं उतने का स्क्वायर होगा, लास्ट ऑड नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। तो 1 से लेके 99 तक कितने ऑड नंबर्स हैं, 50 ऑड नंबर्स हैं। 1 से लेके 99 तक कितने ऑड नंबर्स हैं 50, तो जितने ऑड नंबर्स हैं उतने का स्क्वायर होगा। एक से लेके शांत, 1 से लेके 21 तक कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 से लेके 21 तक कितने ऑड नंबर्स हैं, एक, चलो बस बात कम करो यार। 1 से लेके 21 तक 11 ऑड नंबर्स होते, तो 11 का स्क्वायर। मैं चलिए ऐसा करता हूं, 1 से लेके 21 तक कितने ऑड हैं, तो 1 से लेके 22 तक जितने ऑड होंगे, आराम से 1 से लेके 21 तक जितने ऑड होंगे उतने ही 1 से लेके 22 तक होते, और 1 से 22 तक आधे इवन आधे ऑड होंगे, तो 22 बाई 2 11। 1 से लेके 47 तक 47 कितने ऑड नंबर्स हैं 24, तो जितने 1 से लेकर 48 तक होते, तो 48 बाई 2 24। समझ में आ रहा है, पक्का जाओ। मान लो मैंने पूछा होता 21 प्लस 23 प्लस 25 अप टू 51, इसका सम। तो इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं,
कितने ऑड नंबर्स हैं? 17। तो आंसर कितना आएगा? 17 का स्क्वायर। 17 ऑड नंबर्स है ना इसमें, बट वो तब होता है जो शुरुआत किससे होती है? 1 से। ये 1 से है क्या? समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग आराम से, थोड़ा बात कम करो यार। तो 135, थोड़ा शांत रहो, सुन तो लो। 1 से लेके 51 तक के ऑड नंबर्स का सम, इसमें से कौन सा हमें नहीं चाहिए? 1 से लेके 19 तक नहीं चाहिए ना, 21 तो चाहिए अपन को। तो 1 से लेके 51 तक कितने ऑड नंबर्स होते? 26। तो 26 का स्क्वायर माइनस 1 से लेके 19 तक कितने होते? 10। 10 का स्क्वायर। नहीं आया होगा। तो हमने क्या करा, 1 से लेके 51 तक देखे कितने ऑड नंबर्स थे? 26। 26 का स्क्वायर। और कौन से नहीं चाहिए थे 1 से लेके 19 तक? तो 10। वो तो 10 के स्क्वायर माइनस कर दो। भाई आ रहा है नहीं आ रहा? ये कुछ नहीं तो एपी का फॉर्मूला लगा दो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। एपी तो है ही है, एपी तो है ये। भाई आ रहा है ना? जैसे कितना? ठीक है, तो तुम लोग को आज बुकलेट मिलेगी, उसमें कुछ मिल गई क्या? मेरे को दो ना, होमवर्क दे दो फिर। होमवर्क ले लो। शांत। लिस्ट नंबर 1 से लेके 7। बात कम करो यार। एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3। एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3। चलो डिस्ट्री 1। शांत। ये सारे क्वेश्चन करने हैं ना? कर लोगे ना? चलो मिलते कल है ना?